फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद इजी वे में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में परीक्षा से जुड़े परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चंस किए थे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पॉपुलेशन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की तेजी से वृद्धि होती है। यदि 2011 में शहर की जनसंख्या 6 लाख थी तो 2014 में इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो 2011 में इसकी जनसंख्या 6 लाख थी। ठीक है, और अपने को निकालना है 2014 की जनसंख्या। दो हजार चौदह की जनसंख्या निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, 20% से प्रतिवर्ष उस कस्बे की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, वृद्धि हो रही है उसमें 20% से। ठीक है, 20% से उस कस्बे की जनसंख्या बढ़ रही है हर साल। तो 2011 में 6 लाख थी, तो 2012 में कितनी होगी? इसका 10% क्या होगा फ्रेंड्स? एक ज़ीरो छोड़ के आगे का पूरा 10% होगा। ठीक है, इसको डबल कर देंगे तो इसका 20% हो जाएगा। ठीक है, 1,20,000 रुपये इसका, 1,20,000 इसकी जनसंख्या 20% होगी। ठीक है, 2012 की जनसंख्या क्या होगी? 7,20,000। ठीक है, अब ये 20% से और बढ़ेगी, फिर 20% से और बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या क्या होगी? 1,44,000, इसका 20% 1,44,000 होगा। ये प्लस होगा, फिर इसका 10% क्या होगा? 10%, फिर इसका 20% प्लस करना पड़ेगा इसमें। तो 1,72,800, 1,72,800 इसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, $10,36,800 इसकी 2014 की जनसंख्या होगी। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने 20% करके, ये जो क्वेश्चन है इसे हमने 20% करके हमने इसमें प्लस किया है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हमको इनटू वाली मेथड से या शॉर्टकट मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? हमारी जो पॉपुलेशन है वो 20% से हर 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 साल बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारी आज की जनसंख्या क्या है? 6 लाख। आज की जनसंख्या हमारी 6 लाख है। ठीक है, वो हर साल 3 वर्षों तक बढ़ती है, 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2013 से 2014। ठीक है, तो पहले साल बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? क्योंकि हमारी जनसंख्या जहाँ से हम निकाल रहे हैं वो उस समय की जनसंख्या 100% होगी। 100% में 20% और बढ़ेगा तो उसमें 20% ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 120। 120% जनसंख्या बढ़ रही है। ये फर्स्ट ईयर की होगी। ठीक है, सेकेंड ईयर की फिर से 120% बढ़ेगी, फिर थर्ड ईयर की 120% बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 0 0 0 ये सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 600
इंटू 12 इंटू 12, इन सभी को इंटू करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10,36,800। ओके फ्रेंड्स, ये इंटू से बचने के लिए हमने ये 20% इसमें ऐड करते हुए इस क्वेश्चन को किया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कस्बे में वर्तमान जनसंख्या 52,500 है और यदि इसमें प्रतिवर्ष 20% की कमी की जाती है, इसके 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, यह हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी वर्तमान जनसंख्या क्या है, 52,500 हमारी वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, इसमें 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, इसका मतलब इसका 10% क्या है, 5,250। इसको डबल करेंगे तो इसकी 20% जनसंख्या आ जाएगी हमारी। ठीक है, 20% जनसंख्या कितने 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्षों के बाद निकालेंगे तो 20% ही निकल जाएगा। ठीक है, इसका 20% क्या होगा, 10,500। ये इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जो है हमारी 20% जनसंख्या कम हो रही है, घट रही है, इसलिए 10,500 इसमें से माइनस हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अगले वर्ष भी वही, इसका 20% निकालेंगे, 10%, 200, इसको इंटू करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा, ये इसकी 20% जनसंख्या होगी। ठीक है, 20% जनसंख्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये जो हमारी है 2 साल बाद की जनसंख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 24,000 थी, जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से घटती है, शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले की हमें जनसंख्या दी है, 2 वर्ष बाद की हमें जनसंख्या ज्ञात करना है, तो जनसंख्या 5% की दर से घटती है। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है हमारे पास, 24,000। ठीक, 2 वर्ष बाद 5% की दर से घटती है, 5% की दर से घटती है, 2 वर्ष तक घटती है। फर्स्ट ईयर 5% से की दर से घटेगी, सेकंड ईयर 5% की दर से घटेगी। ठीक है, तो इसका 5% क्या होगा, 10% का आधा 5% होगा, तो 2400 इसका 10% है, तो 5% क्या होगा, 1200, तो 1200 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो आया है उसमें से उसका 5% निकाल के माइनस करना पड़ेगा, 10% 2280 हो जाएगा, इसका 5% क्या होगा, 1140, इसको माइनस करेंगे, तो 21,760, 21,660 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से अपन ने 1 कैरी का लिया था। 21,660 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 साल पहले पुणे शहर की आबादी 1,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें क्रमशः 4%, 5% और 6% की वृद्धि हुई है, तो पुणे शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 1,50,000 उसकी जनसंख्या थी, ठीक है। इसमें 4%, सबसे पहले 4% की वृद्धि होती है, फिर उसके बाद में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 6% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो 4% की वृद्धि होती है बोले, तो 4% क्या होगा, 1%, 10% इसका 15,000 होगा, ठीक है। और 1% 1,500, 1,500, ठीक है। 1,500 1% होगा। 1% में 4% का, 4 का इंटू करेंगे तो 4% इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 4% क्या होगा, 6,000। तो 6,000 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 6,000 इसमें प्लस कर दो, 6,000 प्लस हो गया। उसके बाद में इसमें 1% क्या होगा, 1,560। इसका 1% 1,560 होगा। 1% में 5 का इंटू करेंगे तो 5% निकल जाएगा, 0। सात हजार आठ सौ इसका 5% निकल जाएगा। इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1,63,800, ठीक है। अब इसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। इसका 1% क्या होगा, 1,638। इसमें 6 का इंटू करूँगा तो 6% निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटू करते हैं। इंटू करने पर हमारा 9,828 आएगा, ठीक है। 9,828 आएगा। ये 9,828 इसमें हम प्लस कर देंगे, तो हमारा 1,73,628 एन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमको इंटू करने से हम बच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शहर की 60% आबादी पुरुष है और 15% महिलाएं। एक शहर की 60% आबादी पुरुष है और 15% महिलाएं हैं। यदि बच्चों की संख्या 20,000 है तो पुरुष की संख्या उस शहर में क्या होगी। तो हमें एक शहर है, मान लीजिए एक शहर है, उसमें 60% आबादी पुरुष है, ठीक। और 15% आबादी महिलाएं हैं, और उसी में बच्चे 20,000 है। तो बच्चों की संख्या प्रतिशत में कितनी होगी, 60% और 15%, 75%। 75%, 100% में से 75% माइनस करेंगे तो बच्चों की संख्या क्या आ जाएंगी, बच्चों के का प्रतिशत आ जाएगा 25%।
25% बच्चे 2000 है। 25% बच्चे अगर 20,000 है, 20,000 है, 25% बच्चे 20,000 है, तो 100% बच्चे की 100% हमारे को वैल्यू निकालनी है। मतलब हमारे शहर की जनसंख्या 100% है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा। ये 25% का 4 गुना हुआ तो 20,000 का भी 4 गुना हो जाएगा, तो 80,000 टोटल पॉपुलेशन आ जाएंगी शहर की। ठीक है, इसमें से हमें पुरुष की संख्या, उस शहर में पुरुष की संख्या हमें निकालनी है। तो पुरुष की संख्या क्या होगी? 80,000 का 60% निकालेंगे तो पुरुष की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 60% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। ठीक है, 6 से 8 का गुना होगा 48, 3 जीरो जैसे कि वैसे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की कुल जनसंख्या 6,000 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 7,500 हो जाती है। गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो हमें गांव की पुरुषों की संख्या निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि वृद्धि हो रही है, लेकिन कितने प्रतिशत की हो रही है। ठीक है, कितने प्रतिशत की हो रही है? वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या है 7,500 और पहले की जनसंख्या है 6,000। ठीक है, और इसका प्रतिशत निकालना है हमें, इनटू प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से इनटू होगा। किससे निकालना है? हमारे कुल जनसंख्या जो हमारे पास थी 6,000, उससे हमको इसका प्रतिशत निकालना है, इसलिए अपॉन में 6,000। ठीक है, इज इक्वल टू 7, ये 1,500 आ जाएगा, इंटू 100 अपॉन 6,000। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, पच्चीस प्रतिशत जनसंख्या उसमें बढ़ रही है। 25% जनसंख्या जो है महिलाओं और पुरुष को मिला के, दोनों को मिला के बढ़ रही है। अब इस 25% बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे? पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? पुरुषों की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ हम एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, एलिगेशन मेथड। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 20% से बढ़ रही है, और दोनों मिला के अगर बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है? 25% से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिफरेंस होगा 5 और इसका डिफरेंस होगा 15, तो 5% जो होगा वो पुरुषों की जनसंख्या होगी, और 15% जो होगी वो महिलाओं की जनसंख्या होगी। तो 5% पुरुषों की जनसंख्या निकाल लेंगे हम। 5% पुरुषों की जनसंख्या निकालने के लिए तो हम इसका 5% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 6,000 इंटू 5, किससे बढ़ रहा था? 20 से बढ़ रहा था, 20 से 25 हुआ था, इसलिए 5% आया हमारा पुरुषों में। तो 5% अपॉन यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 से हम इसको ये करेंगे। ठीक है, ये हमारा 1,500 पुरुषों की संख्या आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कस्बे की जनसंख्या 56,600 है,
यदि पहले वर्ष में इसमें 10% की कमी की जाती है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, ये 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक, तो एक कस्बे की जनसंख्या जो है 56,600 है। ठीक है, पहले वर्ष में 10% की कमी की जाती है इसमें, पहले वर्ष उसमें 10% की कमी होगी। ठीक है, 10% क्या होगा ये 5,660, 5,660 इसमें से माइनस हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 5,904 में 5,904 को 2 से इंटू करेंगे तो जो आएगा वो इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही थी। तो 10,000 इसमें प्लस हो जाएंगी। तो हमारा 61,128 61,128 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी शहर में हर साल जनसंख्या में 6% की कमी आती है तो इस शहर की आबादी के 2 साल बाद क्या होगा, जबकि वर्तमान जनसंख्या 65,000 है। तो हमारी वर्तमान जनसंख्या 65,000 है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या हमारी 65,000 है, यहाँ हमारी 65,000 वर्तमान जनसंख्या है। ओके, उसके बाद में 6% की कमी होती है हर साल, 6% की कमी होती है। ठीक है, 6% की कमी होते जाती है, 6% की कमी होती है। तो इसका 6% निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 6% निकालने के लिए ये जो इसका 10% जो है 6,500 होगा, लेकिन 1% 2 जीरो छोड़ के 650, ये इसका 1% होगा। 650 इंटू ये 1% हो गया। अब 6% निकालने के लिए इसे 6 से इंटू कर देंगे, तो 6 से इंटू करने के बाद क्या आएगा हमारा 3,900, 6 से इंटू करने के बाद 3,900 आएगा। ठीक है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि क्या हो रही है, कमी हो रही है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ से हम 6% निकालेंगे, 1% क्या होगा 6,611, 611 में 6 का इंटू करेंगे तो हमारा 6% निकल जाएगा। 6% इसमें अब इसका इंटू करेंगे हम, तो ये इस दूसरे वर्ष भी कमी हो रही है, तो मतलब 6% की कमी हो रही है, तो 6% इसमें से माइनस हो जाएगा, 6% माइनस कर देंगे। सत्तावन हजार चार सौ चौंतीस जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पिछले वीडियो को जरूर देखें।